बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन माय यूट्यूब फैमिली। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन करेले, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। जो बच्चे नहीं खाते वो भी खाएंगे, क्योंकि इन करेलों में उतनी करवाहट नहीं होगी जितनी के आमतौर पर होती है। और उसकी क्या वजह है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन लेंगे, उसमें हस्बे ज़रूरत घी या ऑयल डालेंगे। उसके अंदर हम 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। उसके साथ ही हम इसके अंदर करेले डाल देंगे, और करेलों के साथ ही हम हरी मिर्चें और प्याज भी डाल देंगे। हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक बल्कि ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि जब हम चिकन बनाएंगे तो उसमें भी हम नमक डालेंगे, तो इसलिए आपने नमक बिल्कुल नहीं डालना। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे करेले जो मैं बनाती हूँ वो कड़वे क्यों नहीं होते। आप ये जान के हैरान होंगे कि मैं जब करेले को ना मैं नमक लगाती हूँ, ना कि मैं आटा लगाती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती, और ना ही मैं इनको वॉश करके धूप में डालती हूँ। मैं इनको उनका छिलका उतारने के बाद साबुत ही ऊपर से वॉश करती हूँ, फिर अच्छी तरह से पोंछ के तो इनको मैं काट लेती हूँ। काटने के बाद मैं इसी तरह इनको कढ़ाई में हल्की आंच पे रख के तो फ्राई करती हूँ। मैं बिल्कुल दम वाली आंच पे इनको रख के फ्राई करती हूँ। मैंने इसका कवर भी नहीं देना, तकरीबन 35-40 मिनट तक मैं इनको फ्राई करती हूँ। तो यही वजह है कि मेरे करेले जो हैं ना, मैं जो करेले बनाती हूँ वो कड़वे नहीं होते। देखिए माशाल्लाह से कितना शानदार कलर भी इनका है, उसी तरह हरा भरा कलर है। तो यही वजह है कि मेरे करेले जो है ना बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। इतनी कड़वाहट तो होती है, लेकिन जिस तरह बहुत ज़्यादा करेले कड़वे होते हैं, खाए नहीं जाते, उस तरह नहीं होते। प्याज लेंगे दूसरी कढ़ाई में, हम उसको हम लाइट सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं देना हमने इसको। प्याज ब्राउन हो गया है, चिकन डालेंगे। ये बोनलेस चिकन है, तो इसको हम प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। या हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए। चिकन जितना अच्छा आप फ्राई करेंगे ना, उतना ही टेस्टी होगा। अब हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको भी हम चिकन के साथ फ्राई करेंगे। तकरीबन 6-7 मिनट पहले मैंने प्याज के साथ चिकन को फ्राई किया है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी हम इन्हें 6-7 मिनट तक फ्राई करेंगे। चिकन जितना अच्छा फ्राई होगा, आपका खाना भी उतना ही अच्छा होगा। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि चिकन हमारा जलने ना पाए। बाज़ लोग चिकन को उतनी अच्छी तरह से फ्राई नहीं करते, तो जब हम खाते हैं तो वो मुंह के अंदर ही घूमता रहता है और वो हलक से नीचे नहीं उतरता। यही वजह होती है कि उन लोगों ने चिकन को अच्छी तरह से भुना नहीं होता। जितनी अच्छी चिकन की भुनाई होगी ना, उसी तरह इस वजह से ही चिकन जो है ना बहुत सॉफ्ट होगा और आराम से मुंह के अंदर घुल मिल जाएगा। तो चिकन को बहुत अच्छी तरह से आपने भूनना है, ज़बरदस्त तरीके से, और बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पे आप खाना बनाया करें तो खाना बहुत टेस्टी बनता है। सिर्फ़ चाइनीज़ खाना ऐसा है जो कि फ़ास्ट हीट पे बनाया जाता है, जबकि घरेलू खाना जो हम बनाते हैं, अगर वो हम लाइट सी हीट पे हल्का हीट रख के पकाएँगे और सब्र तहम्मुल से पकाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके खाने बहुत ही मज़े के बनेंगे। मैं हमेशा बिल्कुल, मेरी शुरू से आदत है कि मैं टाइम से थोड़ा पहले ही बनाना शुरू कर देती हूँ, और मेरा टाइम पे बिल्कुल खाना बन के तैयार होता है। मैं पानी भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं दम वाले में ही खाने बनाती हूँ, दम लगाकर ही खानों को पका लेती हूँ। ये हाफ़ केजी मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर भी मैं इसके अंदर ज़्यादा डालती हूँ, यही वजह है कि इस वजह से भी इनकी थोड़ी कड़वाहट कम होती है। हल्दी ली है मैंने हाफ़ टी स्पून। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डाला है, और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्च डाली है। मैं हमेशा भुने हुए खानों में कुटी हुई लाल मिर्च डालती हूँ, दादड़ मिर्च, उससे खाने ज़रा खूबसूरत दिखते हैं। थोड़ा-सा पानी डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इनको हम फिर कवर करके रख देंगे 6-7 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएँ। वैसे तो मैंने टमाटर को पील ऑफ किया हुआ है। पील ऑफ करने से टमाटर बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं और बहुत जल्दी गल जाते हैं। ज़्यादातर मैं टमाटरों को छील के ही डालती हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। हम इसको इतना भूनेंगे कि चिकन से ऑयल जो है वो अलग हो जाए। थोड़ी-सी हरी मिर्चें मैंने साबुत इसके अंदर डाल दी हैं, जो इस खाने को भी खूबसूरत बनाती हैं और जायके को भी। नमक भी आपने इस टाइम पे टेस्ट कर लेना है, कम है तो डाल लेना है। अब हम इसके अंदर करेले ऐड करेंगे। करेले भी भुने हुए हैं और चिकन भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब ज़्यादा पकाने की या भूनने की ज़रूरत नहीं है। इनको हमें
मैंने मेथी और गरम मसाला, सूखी मेथी और गरम मसाला डाला है इसके ऊपर। 2 लेमन का जूस मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये भी इसकी कड़वाहट को कम करते हैं और जायके को मज़ेदार बनाते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 8-10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, जिस तरह चावलों को दम देते हैं ना, उस तरह हम दम दे देंगे, ताकि जो मसाला जात हमने इसके अंदर डाले हैं वो अच्छी तरह से उनका अरोमा करेलों के अंदर जज़्ब हो जाए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशाल्लाह से करेले ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफ़िज़।